सर्जरी कुछ लंबा चौड़ा नाम है जो यीशु के नाम के आगे बहुत छोटा है, ठीक है। Amen. तो वो कुछ ऐसी सर्जरी बताते हैं जिसमें हर एक नस को काट के उसमें कुछ वॉल्व टाइप का लगाते हैं। लेकिन भाई के साथ जब ये हुआ था डीवीटी, तो इतनी सारी नसों में खून जमा हुआ था कि डॉक्टर ने खुद मना कर दिया। 3 बार 4 बार इन्होंने उसका कलर स्कैन कराया, कलर डॉपलर टेस्ट इन्होंने डॉपलर टेस्ट कराया 3-4 बार, लेकिन डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया कि आप मत कराओ, कोई फायदा नहीं है, इसको आपको जिंदगी भर काम चलाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई है जिसको डॉक्टर ने कहा है कि आपको जिंदगी भर काम चलाना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जय आपके निकट आ पहुंची है। परमेश्वर का राज्य आपके निकट आ पहुंचा है। आज अपनी जय को लेके जाना यहाँ से। अगर किसी को कोई दवाई दी गई है, कोई बैंडेड, कोई कुछ काम दिया गया है कि आपको ये कराना होगा जिंदगी भर, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपकी आजादी का दिन है यीशु के नाम में। हालेलुया प्रभु। और डॉक्टर ने कहा था कि आपको जिंदगी भर अब काम चलाना होगा, ठीक है। भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कब शुरू हुआ था ये सब? पास्टर साहब 2001 की बात है, जब मेरे एंकल्स पे दाने से हो गए थे, रैशेस होती थी, उसमें दर्द होता था, खुजली भी होती थी। तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। तकरीबन 4-5 महीने के बाद देखा तो रेडिश पना हो रहा था और स्वेलिंग हो रही थी और घाव से बन रहे थे, उसमें छोटे छोटे घाव थे और पस भर रहा था उसमें। अच्छा तो मैं एक लोकल डॉक्टर के पास गया, जनरल फिजिशियन के पास जी। तो उन्होंने मेरे को एक दवाई लिख के दे दी, बेटनोवेट एन, कि भाई इसको लगाओ ठीक हो जाओगे। अब जब मैंने वो दवाई लगाई, जहाँ जहाँ मैं दवाई लगाता वहाँ वहाँ से वो मांस ही जो था वो गायब होता चला जाता, मतलब कि गल जाता था वो मांस और वहाँ पर पस हो जाता था। आपने मुझे बताया था कि किसी डॉक्टर ने बोला है अल्सर है, किसी ने बोला कुछ और है जी क्या क्या हुआ था? अलग अलग तो डॉक्टर्स कहते थे कि भाई ये तो अल्सर वाली सिचुएशन आ रही है आपकी। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये नॉन हीलिंग अल्सर्स हो जाएंगे, एब्सेसेस में तब्दील हो जाएगा। अच्छा। और वेरिकोज में तब्दील हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। तो कितना समय गया होगा कि एक सटीक डायग्नोसिस नहीं हो पाया कि क्या बीमारी, क्या है, दिक्कत क्या है? इसमें तकरीबन 5 से 6 साल लग गए थे। 5 से 6 साल लग गए ये पता लगाने में क्या बीमारी है? जी 2001 से 2005-6 तक 7 तक मुझे। और इस बीच में हालत बद से बदतर हो रही थी? बद से बदतर थी। जहाँ छोटे छोटे घाव थे वहाँ पर तकरीबन 4 इंच के घाव हो गए थे। बड़े बड़े घाव थे दोनों एंकल्स पे, जो कभी ठीक नहीं होते थे। जो ठीक नहीं होते थे, उनमें पस रहता था और सीपिंग, वो लीकेज तो होती थी, सीपिंग होती थी, तो चिपक जाता होगा। जी वो पूरा चिपक जाता था। तो सॉक्स और स्टॉकिंग्स और पट्टी जो थी वो सारी वो हो जाती थी। तो जब निकालता था उस वक्त भी बड़ा दर्द झेलना पड़ता था। आपने आपने मुझे बताया था कि आप एक ट्रेनिंग का काम करते थे, आपको ट्रैवल करना होता था जी और आपको खड़े रहना पड़ता था बहुत देर तक। जी तो उससे क्या असर पड़ता था आपके काम पे, क्या असर पड़ता? देखिए ये पूरा का पूरा समय जो था वो बहुत ही दर्द से गुजरा है, बहुत टॉर्मेंटिंग वाला पीरियड था। 25 साल? जी ऑलमोस्ट नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट 25 साल तो अब हुए। तकरीबन 15 साल में इसको झेल रहा था कि मतलब 15 साल तक जो था घाव थे और घाव के साथ मैं मतलब पट्टी बांधता था और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब भी घाव भरा तो मैं जो था मैं ट्रेनिंग्स करता था। तो सारे दिन मेरे को 4-5-6 घंटे खड़े होकर ट्रेनिंग्स करनी पड़ती थी। मेरा काम ट्रैवल का था तो मैं इधर उधर ट्रैवल भी करता था फ्लाइट से। तो खड़े हो रहे तो रहने से क्या होता था? उसमें जो था उस दौरान क्या होता था कि डेड स्किन थी दोनों दोनों पैरों में। तो वो डेड स्किन जो थी वो क्रैक हो जाती थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि भाई इसमें एक दूसरा ऑइंटमेंट आता है जो जेल टाइप का होता है, वो ल्यूब्रिकेटेड रखेगा आपकी स्किन को, लेकिन रप्चर्स हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करो कि कम से कम खड़े रहो। तो जब भी ट्रैवल करोगे, जब भी खड़े रहोगे, वो फिर से स्किन फट जाती थी, फिर से घाव भरा हो जाता था और कभी हील नहीं होता था। नहीं वो नॉन हीलिंग ही अल्सर बोल सकते हैं, या नॉन हीलिंग ही था जो कि हील नहीं होता था। और डॉक्टर ने ये कहा था जिंदगी भर हील नहीं होगा, जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा, स्टॉकिंग्स हमेशा पहनने रहेंगे। इसमें आपने बताया था कि आपको बहुत दर्द होता था, स्वेलिंग रहता था, पानी आता था, पट्टी करना पड़ता था बार बार, और इस सब के चलते आप ना तो ठीक से काम कर पाते थे, कई चीज़ों में असर पड़ने लगा। जी फिर आपको आपकी नीस ने, आपकी भतीजी ने
कलीसिया के बारे में बताया। इनकी भतीजी जोई स्कूल में जॉब करती हैं, वो टीचर है वहाँ पे। जी मेरी बेटी यहीं बैठी है। अच्छा जी जी। लीना। तो उन्होंने आपको कलीसिया के बारे में बताया। जब आप यहाँ पर पहली बार आए तो क्या हुआ, आपको क्या महसूस हुआ? जी जब पहली बार आया था मैं, उस दिन अपोस्टल जी जो प्रीच कर रहे थे, इट वाज अ सेशन ऑन धार्मिकता पे जो था, जी। धार्मिकता की झीलम वाला सेशन था और सरमन था, और वो धार्मिकता की झीलम में वो मेरे को अंदर तक छू गया कि ये, मैं कैथलिक बैकग्राउंड से हूँ, तो मतलब वो जो वहाँ हमारे कैथलिक चर्चेस में बताया जाता है वो बिल्कुल यहाँ पर तो बिल्कुल ही भाई दूसरी कैथलिक drop बैकग्राउंड है। से थे, अब उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। आमीन। मैं- हालेलुया प्रभु। जब देव ने कहा, जब ये पहली बार आए थे, इनको लगा कि यही जगह तो मैं जिंदगी भर से ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे वो जगह मिल गई है। जब ये कलीसिया में आए, इन्होंने यशाया 53:5 की घोषणा करना, उसको लिखना शुरू कर दिया कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया जैसे अभी आपने गवाही देखी थी जिसमें अपोस्टल जी ने कहा तुरंत चंगाई, और अमेजिंग है जब कुछ लोग तुरंत चंगाई पा लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं जो लोग परमेश्वर के घर में जड़ पकड़ लेते हैं, उनका छुटकारा, उनकी आजादी निश्चित है। मैं आपको बता रहा हूँ। आमीन। जब भाई फ्रांसिस कलीसिया में आए थे तो वो कलीसिया में रोपे गए, जुड़ गए, जड़ पकड़ ली और वो सर्व करने लग गए। अब आप कल्पना कीजिए, जो उन्होंने बताया 2001 से जो वो जूझ रहे थे, वो जब पिछले साल यहाँ पर आए, वो सिक्योरिटी में सर्व करने लग गए। सिक्योरिटी टीम आप जानते हैं वो बाहर खड़े होते हैं सुबह 7 बजे से रात को 7-8 बजे तक। इस कंडीशन में वो आके खड़े होने लगे, प्रभु की सेवा करने लगे। दर्द में थे, पट्टी करके आते थे, उस सब के बावजूद वो विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। तो क्या हमें लगता है कि परमेश्वर देखता नहीं है जो हम उसके लिए करते हैं? परमेश्वर के वचन का ये वायदा है निर्गमन 23 उसके 25 में कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना और वो तेरे बीच में से रोग और बीमारी को हटा देगा। आमीन। Amen? आमीन। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो लोग उसके घर में बोए गए हैं, जो उसके घर में सेवा करते हैं, उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की बीमारी के लिए स्थान नहीं है। परमेश्वर ने उसके हटाए जाने का आदेश दिया है। आमीन। आमीन। सो भाई सिक्योरिटी टीम में सर्व करने लग गए और उस कंडीशन में वो बता रहे थे, एक दिन वो खड़े हुए थे यहाँ पर और दर्द में थे, बहुत पेन में थे, और उस पेन में वो प्रभु के सामने आए, अपने आप को सबमिट किया उसकी चंगाई के लिए। और जब अपोस्टल जी प्रार्थना कर रहे थे उस समय चंगाई के लिए, तो आपने मुझे बताया कितना टाइम लगा, वो जो घाव कितने सालों से भरा नहीं था, दर्द था, वो कितना टाइम में ठीक हो गया? वो ये है कि 25 सालों का वो तकलीफ थी जी। और जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था जी, और वहाँ खड़े होकर मैं रोया, मैंने प्रार्थना करी और रोया, और मैंने कहा प्रभु, तो 3 मिनट से भी कम टाइम लगा था कि बिल्कुल आमीन। 3 मिनट। हालेलुया। हालेलुया प्रभु। जो 25 साल में नहीं हुआ वो 3 मिनट में होने वाला है यीशु के नाम में। आमीन।